सभी देशवासियों को नमस्कार। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं जनता राज पार्टी के घोषणा पत्र को बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि इस देश में 1000 से भी ऊपर पार्टियां हैं। सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्रों को जारी करती हैं। जनता राज पार्टी एक विशेष पार्टी है इस अर्थ में कि यह संपूर्ण लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए स्थापित की गई है। अर्थात यह जनता को कानून बनाने का अधिकार दिलाने की पक्षधर है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है, पूरे विश्व में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो यह कहे कि जनता को कानून बनाने का अधिकार हम देंगे, सिवाय जनता राज पार्टी के। दूसरी बात है कि जनता राज पार्टी ही नागरिकों को यह अधिकार देना चाहती है जिसमें कि नागरिक प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश और निर्देश जारी कर सके। पूरे विश्व में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो गरीबी को सदा के लिए समाप्त करने के लिए गरीबी और अमीरी रेखा खींच करके इनके मध्य ऐसा संतुलन बनाए कि कोई व्यक्ति जो नहीं चाहे वह गरीब नहीं रहे। अर्थात सभी व्यक्तियों को गरीबी से मुक्ति दिलाई जा सके। इसके लिए आनुपातिक समाजवाद की स्थापना जनता राज पार्टी का मुख्य मुद्दा रहा है, जिसके तहत सभी लोगों की संपत्ति को इवेल्युएट कर लिया जाएगा और फिर उनकी रैंकिंग तैयार कर ली जाएगी और सबसे अमीर के खाते से सबसे गरीब के खाते में धन, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे वो शेयर के रूप में हो, चाहे वह अन्य मालिकाना हक जैसे जमीन के कागजात के रूप में हो या किसी अर्थ में हो, सबका इवैल्यूएशन करके वो उसको ट्रांसफर किया जाएगा तब तक जब तक कि 20 और 1 का अनुपात स्थापित न हो जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो प्रतिभा का अंतर है वह 20 और 1 से ज्यादा का अंतर नहीं है। तो 20:1 का अंतर है, इसलिए संपत्ति का भी बंटवारा इसी स्थिति में होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो
अर्थशास्त्री हैं जो यह पार्टियों को सलाह दिए हैं कि कुछ कुछ धन जो है गरीबों के खाते में डाला जाए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पार्टियां हैं जो गरीबों के खाते में 1,000, 2,000, 3,000 डाल करके इतिश्री कर लेती हैं अपने कर्तव्य की। उनका यह मानना होता है कि इससे जो है उनके वोटर जिंदा रहेंगे, उन्हें वोट देते रहेंगे, उनसे प्रभावित रहेंगे। तो यह गरीबी मिटाने का तरीका पर्याप्त नहीं है। 1-2 हज़ार खाते में डालने से गरीबी नहीं मिटेगी। जनता राज पार्टी का मानना है कि गरीबी अमीरों के जूठन से नहीं मिटेगी, बल्कि भागीदारी से मिटेगी। तो 1-2 हज़ार से नहीं, बल्कि 20 का अनुपात 1 ट्रांसफर होना चाहिए पैसा। और जो सरकार पैसा देती है आज के समय में, वह जनता के ऊपर ही टैक्स लगाया जाता है, उसी को देती है। जबकि जो बड़े बड़े धन्नामल सेठ हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े व्यापारी जमींदार हैं, और बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत सारे धन इकट्ठा कर रखे हैं ब्लैक मनी के रूप में भी, उन सबके धन को ट्रांसफर नहीं करती है। तो जो टैक्स बढ़ा करके जो पैसा दिया जाता है लोगों के खाते में, वह जनता का ही पैसा होता है। और इससे जो है टैक्स जब वो बढ़ा देते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। तो जनता राज पार्टी अमीरों के खाते से धन लेकर के गरीबों के खाते में डालेगी। इससे अमीरों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके हक में खराब होगा, बल्कि उनकी भी प्रगति बहुत तेज होगी, ऐसा जनता राज पार्टी मानती है। क्योंकि धन जब नीचे के लोगों के पास होगा तो वे धन तो अपना बंद करके तो रखेंगे नहीं, खर्च ही करेंगे ना किसी चीज में। तो वे जो खरीदेंगे सामानों को, जो कि उद्योगपति बनाते हैं, तो उद्योगपति जो भी सामान बनाएंगे जल्दी बिक जाया करेगी। इससे जो है मनी का सर्कुलेशन तेज होगा और संसाधन तेजी से उत्पादित होंगे। इससे अमीरों की भी अमीरी बढ़ेगी और सामंजस्य समाज में बनेगा। अब इसके बाद है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत लोग कोशिश किए, बहुत सारे लोग, लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार दुनिया से नहीं हटा। तो कई पार्टियां भ्रष्टाचार हटाने की बात करती हैं, लेकिन उनके पास ठोस कोई प्लान नहीं है कि कैसे हटाएंगे। परंतु जनता राज पार्टी हटाने का प्लान लेकर के आई है। और जनता राज पार्टी इस विषय में 2 तरह के प्लान की बात करती है। पहला यह कि जो भौतिक मुद्रा है वह बहुत बड़े भ्रष्टाचार की जड़ है। भौतिक मुद्रा के प्रचलन को समाप्त करना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने देखा कि कई जगह छापे मारे गए और कितने लोगों के यहाँ कितनी कितनी गड्डी, 500 की, 2000 की गड्डी पकड़ी जा रही है। कई 100 करोड़ रखे हुए हैं सब। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग भौतिक मुद्रा चला रहे हैं। ये सब जो नोट हैं इनको बंद कर दिया जाए, भौतिक मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दिया जाए और इसके जगह पर डिजिटल करेंसी चलाई जाए, अंक मुद्रा चलाई जाए और उसी से ही लेन देन हो, खाते से खाते ट्रांसफर हो पैसे,
बस यह कैश संबंधित भ्रष्टाचार रुक जाएगा और बिना कारण के ट्रांसफर नहीं हो, किसी वस्तु के खरीद बिक्री पर ही ट्रांसफर हो या किसी सेवा के लेन देन पर ही ट्रांसफर हो। यह जनता राज पार्टी का भ्रष्टाचार हटाने का प्लान है। यह तरीका है। दूसरा तरीका यह है इसके साथ ही कि सभी सरकारी कार्यालयों में या सभी प्राइवेट कंपनियां भी अपने यहाँ जो है ब्रेन स्कैन मशीन लगाएगी। सभी न्यायालयों में भी ब्रेन स्कैन लगाया जाएगा और सभी नेताओं के यहाँ भी लगाया जाएगा। अब उससे उनकी जांच हो जाएगी। कोई चीज अगर ऐसे लिए हैं अचल संपत्ति के रूप में कहीं से रिश्वत में, तो वह पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि उस मशीन में माइंड की रीडिंग हो जाएगी। तो ऐसी मशीनें वैज्ञानिकों ने बना ली हैं। उसे सिर्फ राजनीतिक रूप से एक संकल्प शक्ति के साथ उसे लागू कर देना है अपनी अर्थव्यवस्था में। ऐसा होते ही भ्रष्टाचार मिट जाएगा। कानून बनाने की जो पद्धति है, तो अभी शुरुआत में जो कानून बनाने का सिस्टम है जिसमें पार्लियामेंट कानून बनाती है या विधानसभा, तो उसमें नेता लोग पास करते हैं बहुमत से, तो कानून बनता है। शुरुआत में हम लोग ऐसा करेंगे कि जो भी पार्लियामेंट या विधानसभा कानून पास करे वह जनता के द्वारा भी कानून पास किया जाए, तभी उस कानून की मान्यता हो। क्योंकि भारत में जो सरकारें ऐसे भी बनाती हैं तो वो बहुमत की जो सरकारें होती हैं तो एक उम्मीदवार मात्र 35% वोट पाकर के ही जीत जाता है। उसे पूरे बहुमत को रिप्रेजेंट किया हुआ नहीं मानना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि वो प्रतिनिधि व्यवस्था ही है, भले वो 50% भी क्यों ना हो, और उस व्यक्ति को चुना गया है, कानून को तो नहीं चुना गया है। पता नहीं वो व्यक्ति कौन सा कानून बनाए जो जनता को पसंद ना आए। इसलिए हर कानून को जनता द्वारा पास होना भी जरूरी है। ये पहला चरण होगा। बाद में नेताओं को हटा दिया जाएगा सदा के लिए और जनता ही सीधे कानून पास करेगी। अब इसके बाद जो है अगला मुद्दा यह है घोषणा पत्र का कि लोग नौकरियों के लिए परेशान हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्हें रोजगार मिले, जो सेवा करना चाहते हैं उन्हें सेवा मिले। तो अभी जो सेवा वे देते हैं तो यह असंगठित क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर उनकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। कितना उन्हें धन दिया जाएगा काम करने के बाद, उनके पेमेंट की सिक्योरिटी नहीं होती है, सही उनकी मजदूरी नहीं मिलती है और वहाँ घटना दुर्घटना या नौकरी के बाद जब वे रिटायर करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, पेंशन वगैरह की सुविधा इस तरह से नहीं मिल पाती है, कुछ ही लोगों को मिल पाती है। तो जनता राज पार्टी का यह कहना है कि पूरी सेवा क्षेत्र को ही जो है निजी से हटा करके सरकारी में डाल दिया जाए, यानी सभी नौकरियों को सरकारी नौकरी मानी जाए। कोई चाहे प्राइवेट कंपनी में भी काम करे, चाहे फार्म हाउस में काम करे, चाहे दुकानों में काम करे, या किसी घर के यहाँ नौकर के रूप में काम करे, या किसी किसान के यहाँ मजदूर बनकर के काम करे, या किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करे, वो जहां भी काम करे उसे सरकारी नौकर ही माना जाए। उसकी नियुक्ति भी सरकार ही करेगी और उसका पेमेंट भी सरकार देगी। यह जरूर है कि सरकार वहां से जिसके यहाँ वह काम करेगा, जितनी देर तक काम करेगा या जितने दिन तक काम करेगा, सरकार उस नियोक्ता के खाते से धन लेकर के उस मजदूर के या उस अधिकारी के खाते में सरकार पैसा देगी।
तो यह जो एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसके तहत जो सेवा प्रदाता लोग हैं वे भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो नियोक्ता हैं वे भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। कोई कहीं भी नौकरी कर रहा है, सेवा दे रहा है, वो उसमें अपनी नियुक्ति कराएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो सरकार को यह भी पता चलेगा कि कितने को रोजगार दिया गया है, कौन काम कर रहा है, कौन अभी बेरोजगार बैठा हुआ है और कौन किस जगह काम कर रहा है और वह कितनी तनख्वाह पा रहा है और हमारे पास कैसे कैसे लोग हैं काम करने वाले, किन किन क्षमताओं वाले और किन किन क्षमताओं वाले अभी बैठे हुए हैं जिनको जॉब ऑफर करना है। तो इस तरह से पूरी जो सेवा क्षेत्र है वह सरकारीकरण को प्राप्त हो जाएगा और गुणवत्ता में भी कोई असर नहीं आएगा, बल्कि गुणवत्ता बढ़ जाएगी। जहां पर वे नियुक्त होंगे तो नियोक्ता का काम है उनसे काम लेना। तो ऐसा सिस्टम किया जाएगा। वे उसे निकाल सकते हैं यदि उसकी सेवा से संतुष्ट नहीं हो तो फिर सरकार उसे कहीं और जगह काम देगी। अगर कई जगह से वह निकाल दिया जाता है तो उसका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, फिर सरकार उसे काम देना बंद कर देगी। उसके लिए वह स्वयं दोषी होगा जब तक वह उसमें सुधार न कर ले। अब इसके बाद है कि सामाजिक मुद्दा एक है और शिक्षा का है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा सबसे अनिवार्य तत्व है। तो इसलिए शिक्षा भी अलग अलग सिलेबस वाली नहीं होनी चाहिए। जनता राज पार्टी मानती है कि समान शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा में संस्कार शिक्षा हो और शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षा मौलिक अधिकार होना चाहिए, सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और एक सिलेबस होगा सबका। और शिक्षा का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। जो नहीं पढ़ाने के योग्य होंगे या जिनकी स्थिति बहुत खराब होगी उनका सरकार वहन करेगी। और बाद में जब वे कमाने योग्य हो जाएंगे तो सरकार उनसे पैसे वसूल भी कर लेगी जितना उसमें खर्च किए, ताकि आर्थिक रूप से भी सरकार को नुकसान नहीं हो और जिस व्यक्ति को पढ़ाना है उसे पढ़ा सकें। सभी शिक्षा संस्थानों को व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इन सब से जोड़ करके और किस तरह से उसे रोजगार परक बनाया जाए और रोजगार से जोड़ा जाए। विद्यार्थी पढ़ते समय से ही वह जो है और वो बाहर निकल के बेरोजगार नहीं हो, उसको पढ़ करके जैसे ही निकलता है उसे रोजगार मिल जाए तुरंत ही। वहीं से जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ता है उसी इंस्टीट्यूट के जरिए ही उसे काम मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की गारंटी सरकार देगी। इसके बाद एक भारत में बहुत भीषण जो परेशानी है वह है जातिवाद की। तो जातिवाद से मुक्ति के लिए सरकार स्वजाति विवाह, जनता राज पार्टी यह मानती है कि जब यह सरकार बनाएगी तो स्वजाति विवाह को कानूनी मान्यता नहीं देगी, अंतरजातीय विवाह करना एक अनिवार्यता हो जाएगी। इस तरह से जातिवाद से मुक्ति मिल जाएगी। यानी अपने ही जाति में जो शादी करेंगे वे पति पत्नी के रूप में कानूनी दर्जा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब इसके बाद जनता राज पार्टी यह मानती है कि स्वास्थ्य
एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा जनता राज पार्टी दिलाएगी, ऐसा इसका संकल्प है। समग्र स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहां जाकर के योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी, जितने भी प्रकार की जो है अल्टरनेटिव मेडिसिन की सुविधाएं हैं, वे सभी एक केंद्र पर रखी जाए और मनुष्य को स्वस्थ करके भेजा जाए। तो एक ऐसा स्वास्थ्य परिसर हो जहां हर प्रकार की इन तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो और उसका ट्रीटमेंट हर तरीके से हो, तब जाकर के समग्र स्वास्थ्य लाभ हम दे पाएंगे। इसके बाद है कि वन, खनिज और खनन संपदा जो सरकार प्राप्त करती है, चाहे बालू का खनन हो, चाहे अभ्रक का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे कोयले का हो, चाहे किसी प्रकार का खनन हो, उस खनन का आधा जो है वह जनता का हक है। आधा सरकार अपने चलाने के लिए ले ले, आधा जनता ले लेगी। बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं या जो ऐसे कमाने वाले हैं, वे इस चीज को बाधा मानते हैं, आयकर को और संपत्ति कर को, और वो बाधा उनका मानना उचित है। हमें आय कर रखने की और संपत्ति कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन दोनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। जनता राज पार्टी यह मानती है कि आय कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम टैक्सेशन सिस्टम किए हुए हैं, हर वस्तु को जो वस्तु बेची खरीदी जा रही है उस पर टैक्स जब लगाए जा रहे हैं, और जहां पर भी सेवा ली जा रही है, दी जा रही है, वहां टैक्स भी लगाए जा रहे हैं, और फिर उद्योगपतियों से और इन सब से पैसे लेकर के जब हम गरीबों को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर आय कर और संपत्ति कर लगाने का औचित्य नहीं रह जाता है। और टैक्सेशन सिस्टम हर ट्रांजैक्शन के साथ ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए कि कहीं भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन होगा किसी भी का, तो वहां पर वो ऑटोमेटिक कट जाए। चाहे ट्रांजैक्शन वह क्रिप्टो करेंसी के रूप में है, तो चाहे डिजिटल करेंसी है या खाते से खाते ट्रांसफर होता है किसी भी अर्थ में, तो ऑटोमेटिक खाते से खाते से ट्रांसफर होते समय ही कट जाएगा, तो टैक्स लेने में भी सुविधा हो जाएगी। देश में नशे को लेकर के बहुत दुविधा रही है। नशा स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए और समाज में कानून नियंत्रण के लिए भी बहुत अनिवार्य है कि नशा पर प्रतिबंध लगाया जाए। नशा इन सब जगह परेशानी उपद्रव करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे शराब हो, चाहे कोई ड्रग्स हो, कृत्रिम ड्रग्स हो, चाहे अफीम हो, हेरोइन हो, गांजा हो, भांग हो, चरस हो, हशीश हो, तो इन सभी पर नशे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इस पर टैक्स लगाना सही नहीं है, बल्कि इसको बंद कर देना सही है। क्योंकि अंततः जनता जो है वो कल्याणकारी सरकार ही चाहती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना हित नहीं सोच पाते हैं, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि मेरा किससे अहित होगा, किससे हित होगा। ऐसे लोगों की सुरक्षा का करने का दायित्व भी सरकार का है। इसलिए ऐसे को, इस तरह के नशे को प्रतिबंधित किया जाए। घर में कलह का भी कारण नशा है।
तो नशेबंदी लागू की जाएगी, यह जनता राज पार्टी की घोषणा पत्र का एक प्रमुख मुद्दा है। अब भारत में एक और समस्या है, वह है धर्म परिवर्तन की। यह बहुत बड़ी समस्या है, इसके कारण भी बहुत क्लेश हो रहे हैं, बहुत यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की बहुत सारी कोशिश हो रही है। तो धर्म परिवर्तन के लिए कुछ कानून बनाने अनिवार्य होंगे। हालांकि अभी की वर्तमान सरकारें कुछ कोशिश कर रही हैं, लेकिन जनता राज पार्टी का अलग ही मुद्दा है। धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता है, इसके लिए दोनों पक्षों के परिवार को, यानी जिस धर्म को बदलना चाह रहा है, जिस धर्म को छोड़ना चाह रहा है, वह उस धर्म के उसके रिश्तेदार नातेदार, जो उसके सारे नातेदार हैं, उन सब की जो है सहमति अनिवार्य होगी। इसके अलावा उसके जो धर्माचार्य हैं उनकी भी सहमति होगी। जिनके रिश्तेदार नहीं हैं या ऐसे हैं, उनकी धर्माचार्य की सहमति अनिवार्य होगी, और वह भी 5 धर्माचार्य होने चाहिए। वो भी अलग अलग पंथ से होने चाहिए, और जिन धर्मों में अलग अलग पंथ नहीं हैं उसके भी 5 होने ही चाहिए। और जो भी उसके समस्या है, उस व्यक्ति की जो धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, वो अपनी समस्या को रखे। उन सबके बीच में संतोषजनक उत्तर नहीं होने पर, और जिस मत में जाना चाह रहा है वहाँ पर की जो समस्या है उसे भी उसके सामने रखी जाए, वहाँ की समस्या भी उसे बताई जाए। पूर्ण रूप से जब वह अवगत हो जाए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर क्या समस्या है, तो वहाँ के जो धर्माचार्य हैं उनको भी बुलाया जाए। उससे जिस धर्म को वह छोड़ना चाह रहा है वहाँ के धर्माचार्यों से उनका प्रश्न उत्तर हो, और तब जाकर के कोई निष्कर्ष निर्णय निकलता है, तभी वह धर्म परिवर्तन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। ऐसी शर्त लागू की जाएगी। और मनमाना कोई एक व्यक्ति चाहे, या परिवार का कोई एक व्यक्ति चाह दे या 2 व्यक्ति चाह दें, तो ऐसे धर्म परिवर्तन नहीं होगा। और धर्म संसद की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें सभी धर्मों के लोग होंगे, अपने अपने विचार रखेंगे विवादित मुद्दे पर। और उन मुद्दों पर जब कोई सहमति बन जाएगी, सत्य सहमति का अर्थ यह नहीं कि सबका उसमें वोट होगा, अपितु जो सत्य सिद्ध होगा, क्योंकि धर्म वोट के आधार पर नहीं चलेगा, सत्य की प्रामाणिकता के आधार पर चलेगा। तो जो सत्य प्रमाणित हो जाएगा, तर्कसंगत, विज्ञान सम्मत, सबके हित सम्मत जो होगा, बस उसी को राष्ट्र धर्म की मान्यता मिलेगी। बाकियों को, बाकी पॉइंट्स को अंधविश्वास घोषित कर दिया जाएगा और गैर कानूनी भी घोषित कर दिया जाएगा, और उसके प्रैक्टिस जो है दंडित हो जाएगा। यह जनता राज पार्टी का मुद्दा है। जो व्यक्ति विदेश में पढ़ने को इच्छुक हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए, तो सरकार उसे अपने ही खर्च से भेजेगी और पढ़ाएगी ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को। यह भी एक बहुत बड़ी बात होगी, अपने प्रतिभा को विकसित करना, अपने देश की प्रतिभाओं को, तभी देश आगे बढ़ सकता है। अब हमारे कानून व्यवस्था में जो एक समस्या है कि बहुत ज़्यादा कानून है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इनमें मुकदमे बहुत ज़्यादा दर्ज हैं, और जजों की संख्या कम है, कोर्ट की संख्या कम है, निपटारे बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा तारीखें पड़ती हैं। तो अब ऐसा सिस्टम किया जाएगा
जनता राज पार्टी का मुद्दा है कि सभी जो धाराएं हैं उन सभी धाराओं में निपटारे की अवधि भी तय कर दी जाएगी कि कितने समय में अधिकतम इसका निपटारा हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ न्यायालय 24 घंटे खुले रहे, इसकी व्यवस्था की जाएगी ताकि न्याय में कभी देरी नहीं हो। और एफआईआर के लिए थाने जाने की जरूरत न पड़े, कोई व्यक्ति कहीं से भी अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। और थाने में पुलिस कोई भी कार्रवाई करेगी, थाने में या बाहर में, वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगा। जितने भी पुलिस अधिकारी होंगे, पुलिस कर्मचारी होंगे, सभी के बटन पर, टोपी पर कैमरे लगे रहेंगे ताकि उनकी गतिविधि और उनकी आवाज सबकी जांच हो सके पूरे ड्यूटी पीरियड में। और थाने में भी, यानी व्यक्तिगत भी रहेंगे कैमरे और थाने में भी रहेंगे ताकि कोई ज्यादती भी नहीं कर सके। कानून सम्मत ही वे कोई भी एक्शन लें। और सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों के पास पैनिक बटन सिस्टम होगा। जब भी कोई विपत्ति हो तो वो बटन दबा सकता है, जिससे कि वह जिस भी क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में उसका लोकेशन थाने को ट्रेस होगा, पुलिस जिप्सी को ट्रेस होगा, जहां से उसे बचाया जा सकेगा, त्वरित मदद की जा सकेगी। जजों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी और कोर्टों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। गांव के स्तर पर भी जो पंचायत हों, उसमें भी जो शिक्षित लोग चुने जाएं, जो कि गांव में ही केस का निपटारा कर सकें। यानी ग्रामीण स्तर पर भी कोर्ट लगाया जाए, हर गांव में कोर्ट सिस्टम हो, न्याय गांव गांव तक हो, यह व्यवस्था की जाएगी। और अलग अलग नागरिकों के लिए अलग अलग जो लॉ बना हुआ है, इसको हटा दिया जाएगा। समान आचार संहिता लागू होना चाहिए। देश के समान नागरिक के लिए समान आचार संहिता अनिवार्य है। और पूरे देश में जो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग विशेष कानून बनाए गए हैं, उनको हटा करके एक देश का एक कानून होना चाहिए। यह देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही जरूरी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मांग करनी चाहिए। जनता राज पार्टी का यह मुद्दा है, यह घोषणा है। जनता राज पार्टी की सरकार बनने पर पूरे विश्व के लिए एक सेना की मांग की जाएगी, जो सबसे इक्विप्ड सेना रहेगी। और सभी देशों की जो सेनाएं हैं उसे पहले रेस्ट्रिक्ट करके फिर उसे खत्म कर दिया जाए। सिर्फ पैरामिलिट्री रहे, उतना काफ़ी है वहाँ के लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। पुलिस और पैरामिलिट्री काफ़ी है। सभी देशों को इतने बड़े बड़े हथियार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कूटनीतिक तरीके से सभी देश आपसी राजनीतिक तरीके से ही उसे हल कर सकेंगे
और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में विश्व की जो सेना होगी वह सेना ही कार्रवाई करेगी संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुमत के मुद्दे के आधार पर। इससे विश्व शांति की स्थापना हो सकेगी और काफी धन बचेगा। अनावश्यक जो धन खर्च हो रहे हैं हथियारों में, इससे मानवता का सही अर्थ में कल्याण हो सकेगा। उतने धन से मानव को कैसे समृद्ध बनाया जाए, कैसे शिक्षित बनाया जाए, इस पर धन संपदा पर्याप्त हो पाएगी, जिसके लिए यह अनिवार्य है कि जो तकरीबन 10% से लेकर के 15% के आसपास तक जो बजट का हिस्सा जो डिफेंस के लिए खर्च हो रहा है उसे बचाया जाएगा, तो गरीबी पूरी दुनिया से मिट सकती है, भुखमरी मिट सकती है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था आ सकती है। और भारत जो है वीटो पावर का विरोध करेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में। सभी देशों को समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी भी देश को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। यही समानता का अधिकार है और भारत इसी अधिकार के लिए सभी को सहमत करने पर जोर देगा। तो यह जो है जनता राज पार्टी का घोषणा पत्र है। उम्मीद है कि आप जनता राज पार्टी के विचारों से सहमत होंगे। यदि असहमत हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जनता राज पार्टी चुनाव में अपने कैंडिडेट, उत्तर प्रदेश का चुनाव है या अन्य किसी भी प्रदेश का चुनाव है, तो जनता राज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और आपका समर्थन और आपका वोट इसमें चाहेगी, ताकि इन व्यवस्थाओं को लागू किया जा सके। जय हिंद, नमस्कार।